राधे राधे सभी को। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा इसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांतिपूर्वक श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी में महिजीत नाम का एक राजा पुत्रहीन था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक में दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए, परंतु वे निष्फल गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित करके कहा कि मैंने न जीवन में पाप किया है और न ही कोई अन्याय किया है, न मैंने देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महादुख पा रहा हूँ। सो इसका कारण क्या है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण आदि वन को गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वे वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए और उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन हुए हैं। इस पर लोमश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय और सद्भाव देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। इसमें किंचित मात्र भी कोई संदेह नहीं है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब मंत्रीगण बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने वाले हैं। महिष्मती नाम की पुरी में एक महिजीत नाम का धर्मात्मा राजा है। वह राजा प्रजा को पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं। राजा और प्रजा दोनों सुखी रहे, इसी में भलाई है। इसीलिए हम अपनी प्रजा के कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं। राजा के सुख में सुख मानते हैं और दुख में दुख मानते हैं। हमको हमारे राजा अत्यंत ही प्यार और सम्मान देते हैं। अब जब हमने आपके दर्शन किए हैं, तब से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा। अतः आप हमको राजा को पुत्र प्राप्त होने का कोई उपाय बतलाइए। इस पर लोमश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। वे विचार करके बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि राजा की पिछले जन्म की बात कहूँ तो वह अत्यंत निर्धन था और बुरे कर्म किया करता था। यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर पानी पीने गया। वहाँ उसी समय की ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसके प्रभाव से राजा को यह दुख भोगना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से उसको पुत्र के वियोग में महान दुख भोगना पड़ा। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप को नष्ट होने का कोई उपाय बतलाइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उसका फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी।
मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमश के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को वापस आई। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि व्रत पूर्ण किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रतन प्राप्त हुआ। हे राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रतन को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। राधे राधे।